हेलो एवरीवन, मैं रौनक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट डीमेट में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम जानेंगे फ्लैग पैटर्न के बारे में। फ्लैग पैटर्न कैसे ट्रेड किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं स्क्रीन पे। हेलो एवरीवन, मैं रौनक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट डीमेट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि चार्ट पैटर्न में हम फ्लैग पैटर्न को किस तरीके से ट्रेड करते हैं। और बेसिकली ये जो पैटर्न है गाइस, बहुत अच्छा आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी देता है ट्रेड करने के लिए। और किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर में आप इसको बहुत इजी आइडेंटिफाई कर सकते हो और आप इसको ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि ये जो पैटर्न है वो किस तरीके से क्रिएट होता है और आप यहाँ पर पे किस तरीके से आप ट्रेड लोगे। यहाँ पर पे गाइस, हाउ टू ट्रेड बुलिश फ्लैग पैटर्न, राइट। तो इस पैटर्न का हम यहाँ पर पे पहले थोड़ा सा हम थ्योरी समझ लेंगे कि ये पैटर्न आपको बेसिकली चार्ट में किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। सो सपोज कि किसी स्टॉक का जो प्राइस है वो इस तरीके से मूव किया है ऊपर की तरफ में, और आपको ये एक कंसोलिडेशन होता हुआ ये जो मार्केट है वो दिख रहा है, राइट। कुछ इस तरीके से आपको कंसोलिडेट होता हुआ ये मार्केट दिख रहा है। तो यहाँ पर पे सीधा आप क्या कर सकते हो, आप एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर पे ड्रॉ करोगे। देखिए, जो ये बुलिश फ्लैग जो पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, ये जो बुलिश फ्लैग पैटर्न होता है बेसिकली ये आपका अप ट्रेंड के कॉन्टिन्यूएशंस पे बनते हैं, राइट। बेरिश फ्लैग भी होता है, बुलिश फ्लैग भी होता है। तो आज हम बुलिश फ्लैग के बारे में हम जान रहे हैं। तो बेसिकली जो ये आपका पैटर्न बनेगा ये अप ट्रेंड के कॉन्टिन्यूएशन में बनेगा, ठीक है। ट्रेंड शुड बी अप ट्रेंड होना चाहिए। और मार्केट का स्ट्रक्चर जो होगा वो थोड़ा सा यहाँ पर पे आइडेंटिफाई करना है कि लाइक एक लोवेस्ट पॉइंट से मेरा यहाँ पे सपोज एक हाई पॉइंट है और यहाँ पर पे आपका एक हायर लो पॉइंट है, राइट। यानी कि मूवमेंट जो है स्टॉक के अंदर में, ठीक है, मूवमेंट जो स्टॉक के अंदर में एक हाई और एक हायर लो के बाद में एक हायर हाई यहाँ पर पे ये क्रिएट कर रहा है, यानी कि अप ट्रेंड का मूव है ये। उसे आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने यहाँ पर पे ट्रेंड लाइन भी लगा रखा है। दूसरा, यहाँ पर पे आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना होता है। तो गाइस, पैटर्न जो है ये, अगर प्राइस आपका कुछ इस तरीके से कंसोलिडेट हो रहा है यानी कि साइडवेज रेंजिंग है, तो इस पैटर्न को आप किस तरीके से ट्रेड करते हैं। तो ऊपर का जो मेरा लाइन है आप देख रहे हो, ये एक डाउन ट्रेंड जैसा लाइन लग रहा है। मार्केट यहाँ पर पे जिगजैग मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। स्टॉक के अंदर बहुत इजीली ये फाइंड आउट हो जाता है। तो ये ऊपर वाले लाइन को मैं रेजिस्टेंस लाइन कहूंगा, एंड ये जो नीचे का जो मेरा ये लाइन है ये मेरा एक सपोर्टिव लाइन होता है। और इसी जोन के अंदर में जो प्राइस है आपका, वो कंसोलिडेट हो रहा होता है, राइट। तो करना क्या है, वेरी सिंपल। अगर आपको ऐसा पैटर्न या ऐसा करेक्टर अगर आपको मार्केट के अंदर में देखने को मिल रहा है किसी भी चार्ट में, किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर में, चाहे आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, चाहे आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, या फिर आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हर टाइम फ्रेम के अंदर में बनता है और काफी पावरफुल ट्रेडिंग होता है ये, ठीक है। आपको जो ट्रेड्स मिलता है इसके अंदर में काफी ज्यादा अच्छे मूव्स देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली थ्योरी ये है कि जब ये पैटर्न क्रिएट होता है तो लाइक अगर ये इस लोवेस्ट पॉइंट से, लाइक ये लोवेस्ट पॉइंट से आपका यहाँ तक अगर ये मूव किया है, तो आफ्टर ब्रेकआउट ये जो स्टॉक है आपका, या जो पैटर्न कह लें हम इसको, ठीक है, तो जिस भी स्टॉक के अंदर में ये पैटर्न बन रहा है वो उसका डबल ऊपर की तरफ में मूवमेंट होता है। तो चलिए देखते हैं गाइस कि किस टाइप का ये पैटर्न जब कंप्लीट होगा तो कुछ आपका इस टाइप का ये पैटर्न जो है चार्ट में आपको दिखेगा। और क्लियर आप देख सकते हो कि यहाँ पर पे लाइक लो हाई एंड हायर लो का कॉम्बिनेशन बन रहा है, हायर हाई बना है और मार्केट धीरे धीरे कंसोलिडेट करता हुआ यहाँ पर पे ये आया, ठीक है, इस पोजीशन में आया। तो ऐसा पैटर्न बनता है। तो इसमें हम ट्रेड कहाँ करेंगे, हम इस पे ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर पे ब्रेकआउट के लिए वेट करना पड़ेगा। वेट इन सेंस कि
यहां पर पे मुझे एक बुलिश ब्रेकआउट हेल्दी कैंडल चाहिए, राइट। एक मेरा यहां पर पे बुलिश हेल्दी कैंडल होना चाहिए जो कि आपका इस पैटर्न को ब्रेक करके ऊपर की तरफ में क्लोजिंग दे रहा हूँ। ये पैटर्न में भी आप लोग को रियल चार्ट्स में भी दिखाऊंगा गाइस, ठीक है। हर टाइम फ्रेम में कोशिश करूंगा कि ये पैटर्न्स में आप लोगों को वहां पे आइडेंटिफाई करवा सकूं। तो अगर आपने ये पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया और ये अगर आपको ब्रेकआउट नजर आ रहा है, तो इसका क्लियर क्लियर एक ही फंडा है कि प्राइस जो है वो अगेन एक इम्पल्सिव मूव के लिए रेडी है। क्योंकि अप ट्रेंड में मार्केट जो है आपका एक इम्पल्सिव मूव देता है पहले, उसके बाद करेक्शन लेता है, उसके बाद अगेन इम्पल्स देता है, फिर करेक्शन लेता है। यानी कि जो स्ट्रक्चर है अप ट्रेंड मार्केट का वो कैसा है, हाई एंड हायर हाइस एंड हायर लोस का स्ट्रक्चर वो क्रिएट करता है। तो ब्रेकआउट कैंडल पे यहाँ पर पे हम एंट्री लेंगे। सपोज मैं ये डेली टाइम फ्रेम पे कोई चार्ट है, मैंने उसको देखा, मैं उसको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, ठीक है, और उसे मैं मॉनिटर कर रहा हूँ डेली बेसिस में। एक बार मैं चार्ट में जाकर के अपडेट लेता हूँ, ठीक है। वो आप आफ्टर मार्केट आवर भी कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे सपोज ये एक ब्रेकआउट मिला एंड इस ब्रेकआउट के बाद में मैं अपना एंट्री डिसाइड करूंगा। तो एंट्री कैंडल के ब्रेकआउट कैंडल के अबव मुझे अपनी एंट्री लेनी है। तो ये जो मेरा प्राइस है, ये जो मेरा एरिया है, ये मेरा एंट्री है, राइट। ये मेरा एंट्री हो गया। स्टॉप लॉस हम कहाँ रखेंगे, तो बेसिकली अगर ट्रेंड लाइन है नीचे की तरफ में तो मैं ट्रेंड लाइन के थोड़ा सा बाहर ही मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। बाद में जैसे जैसे स्टॉक मेरा मेरे डायरेक्शन में मूव करेगा मैं इसे ट्रेल कर लूंगा। तो फॉर फर्स्ट मुझे यहाँ पर पे अपना स्टॉप लॉस जो है एसएल यहाँ पर पे अपना पुट करना है। इसके बाद मेरा टारगेट क्या होगा, तो मैंने कहा कि अगर ये मूवमेंट ये जो मूवमेंट है ये ब्रेक करने के बाद में इतना ही मूव ऊपर की तरफ में ये करता है, या फिर नियरेस्ट जो भी आपका रेजिस्टेंस एरिया पड़ रहा है, राइट, नियरेस्ट आपका जो भी रेजिस्टेंस एरिया पड़ रहा है, सपोज यहाँ पर पे मेरा कोई रेजिस्टेंस है, तो मेरा जो टारगेट होगा वो इस रेजिस्टेंस तक के लिए ये मेरा टारगेट होगा। तो स्टॉक जो है गाइस वो आपका कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ में मूव करता है। यानी कि अगेन ये हाई ब्रेक करने के बाद में प्राइस एक हायर हाई क्रिएट करेगा एंड एक हायर लो क्रिएट करेगा और अगेन फिर एक हायर हाई क्रिएट कर सकता है, ठीक है। यानी कि इम्पल्स उसके बाद करेक्शन, तो करेक्शन पे एक पैटर्न बन रहा है जिसे हम बोल रहे हैं बुलिश फ्लैग पैटर्न। ये फ्लैग पैटर्न होता है। तो फ्लैग पैटर्न में आपका अपर लाइन एंड लोअर लाइन दोनों के पैरेलल होता है, स्ट्रेट होता है। ये बिल्कुल इसी टाइप का पैटर्न दिखता है जैसा कि मैंने यहाँ पर पे बनाया है। स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा लो हाई हायर हाई का कॉम्बिनेशन होगा। मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड के कंटिन्यूएशन में होगा। जब ब्रेकआउट करेगा पैटर्न तब हम वहां पे उसके ब्रेकआउट पे हम एंट्री लेंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, ब्रेकआउट है। यहाँ पे मैं इसे भी मेंशन में कर दे रहा हूँ, दिस इज आवर ब्रेकआउट, ठीक है। एक बुलिश ब्रेकआउट होगा, बुलिश ब्रेकआउट पे हम एंट्री लेंगे। हेल्दी कैंडल होना चाहिए, ठीक है। या फिर कोई भी आपका यहाँ पर पे कैंडल स्टिक का पैटर्न हो सकता है, राइट। कोई हैमर हो सकता है यहाँ पर पे, अगर आप हैमर देखे हम तो ब्रेकआउट पे हो सकता है आपको यहाँ पर पे एक ऐसा हैमर मिल जाए। तो हैमर मतलब कैंडल के अबव बाय करना है, बाय अबव द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो, ठीक है। लेकिन स्टॉप लॉस सही जगह लगाना भी एक इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो कभी भी जोन के अंदर में स्टॉप लॉस जो है जोन के अंदर, यानी कि ट्रेंड लाइन अगर है, ट्रेंड अगर ट्रेंड को लेकर के मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो ट्रेंड की कोशिश करेगी जब हम एंट्री ले तब स्टार्टिंग में हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेंड के बाहर ही रहे, राइट। तो ये पैटर्न है, काफी सिंपल है, एग्जीक्यूबल है, इजी टू फाइंड है।
सो लेट्स सी, चार्ट में चल के देखते हैं। मैंने यहाँ पर पे भारतीय एयरटेल का चार्ट मैंने ओपन किया है। अभी रिसेंटली ये पैटर्न ट्रेड किया गया है भारतीय एयरटेल के अंदर में, और बहुत ही डिसेंट मूव मार्केट के अंदर में हमें देखने को मिला। तो लेट्स सी, चार्ट में चलते हैं। तो यहाँ पर पे आप देख सकते हैं गाइस क्लियरली कि मार्केट का जो मूवमेंट है, ठीक है, मार्केट का जो यहाँ पर पे मूवमेंट है, यानी कि प्राइस ने एक बार इम्पल्सिव मूव दिया है, उसके बाद करेक्शन ले रहा है, और अगेन ये रेडी है एक इम्पल्सिव मूव के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें हम ट्रेड कैसे करेंगे, तो पैटर्न आइडेंटिफाई करना। तो जैसा कि मैंने अभी वहां पर पे आपको बताया कि प्राइस क्या हो रहा है, फॉल ले रहा है। यहाँ पे ऊपर मेरा ये रेजिस्टेंस लाइन है, आपको ये दिख रहा है। नीचे की तरफ में अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, तो यहाँ पर पे मेरा एक ये पैटर्न जो है वो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ये पैटर्न जो है मेरा यहाँ पर पे क्रिएट हो रहा है। आप इस तरीके से ट्रेंड लाइन का यूज करके भी लाइंस को बना सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे मैं आपको एक और टूल बताना चाहूंगा। ट्रेंड लाइन के अंदर वाले टूल के सेक्शन में ही आपको यहाँ पे पैरेलल चैनल का एक टूल दिखेगा। इस टूल को आप यूज कर सकते हो ये पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए। तो प्राइस मुझे यहाँ पर पे कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। एंड सबसे मेन चीज है कि हम पहले यहाँ पर पे मार्केट का स्ट्रक्चर जो है, कैरेक्टर जो है, उसे हम देखेंगे पहले। तो एक लो साइड हमने यहाँ पर पे आइडेंटिफाई किया, एक हमने यहाँ पर पे हाई आइडेंटिफाई किया, और मैं देख रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेकर के मार्केट जो है वो एक बुलिश सिग्नल दे रहा है, एक बुलिश सिग्नल दे रहा है ट्रेंड लाइन पे आने के बाद में। यानी कि ये नियर अबाउट ब्रेकआउट है। मैं इसके अंदर में एंट्री कब लूंगा, जब ये मेरा एरिया ऊपर को ब्रेक करेगा, राइट। सो लेट्स सी यहाँ पर पे हमारा एंट्री जो है वो कैसे बन रहा है। ओके, तो यहाँ पर पे आप जैसे कि ध्यान से आप देखिएगा कि ये पैटर्न जो है, इसने यहाँ पर पे इस पैटर्न का ब्रेकआउट है, यानी कि ये इस फ्लैग पैटर्न, ये इस चैनल के अंदर में, ये शॉर्ट टर्म का जो ये चैनल चल रहा था, यानी कि मार्केट जो कंसोलिडेट हो रहा था। अभी हमने डायग्राम में देखा कि प्राइस पहले इंपल्सिव मूव देगा, उसके बाद में वो कुछ इस तरीके से कंसोलिडेट करेगा, और एक्सपेक्टेड मूवमेंट फिर ऊपर की तरफ में ये ट्रेड किया जाएगा। तो यही पैटर्न मुझे यहाँ पर पे दिख रहा है। ओके, तो मेरी एंट्री कहाँ बनेगी, जैसा अभी हमने वहां पे डायग्राम में समझा इसका थ्योरी, कि इस ग्रीन कैंडल के अबव मैं बाय करूंगा, ठीक है। ये मेरा बाइंग रेंज हो गया। स्टॉप लॉस मैं कहाँ पे लगाऊंगा, मैं स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन के अंदर अभी नहीं लगा रहा हूँ, मैं स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेंड लाइन के बाहर यहाँ पर पे पुट कर रहा हूँ। अगर स्टॉक का मूवमेंट मेरे नियरेस्ट हाई पॉइंट तक अगर ये टच करता है, तो मैं अपने स्टॉप लॉस को फिर यहाँ पर पे ट्रेड कर लूंगा। ओके, सो वेयर इज द टारगेट, तो टारगेट के लिए जो मेरा नियरेस्ट हाई पॉइंट है, तो छोटा सा टारगेट मेरे को यहाँ पर पे अपना पहला सेट करना है। अगर मुझे बड़े टारगेट के लिए जाना है, तो मैंने कहा कि ये जितना मूवमेंट यहाँ पर पे आ रखा है, ये प्राइस ब्रेक होने के बाद में उतना ही मूवमेंट ऊपर के साइड पे कर सकता है, ठीक है। तो मैं एक यहाँ पर पे इतना रेंज इसका जो है वो ले करके चलता हूँ, और यहाँ पर पे हम अपने इस ट्रेड को मॉनिटर करने के लिए लॉन्ग पोजीशन टूल का यूज करेंगे। यहाँ पर पे हमारी एंट्री हो गई, एंड यहाँ पर पे हमने अपना टारगेट जो है वो सेट कर दिया है, और ये मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर पे सेट कर दिया है। तो बेसिकली ये रिस्क टू रिवार्ड ट्रेड हो रहा है, यानी कि ये जो रेड पोर्शन है ये मेरा रिस्क पोर्शन है, ये ग्रीन पोर्शन जो है मेरा प्रॉफिट पोर्शन है, टारगेट का पोर्शन है। तो रिस्क टू रिवार्ड अगर आप चेक करो तो 1.95 का ये रिस्क टू रिवार्ड बन रहा है। तो इसे हम कम भी करेंगे अभी, यानी कि एक्सपेक्टेड मेरा जो टारगेट है वो यहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो लेट्स सी, मार्केट ऊपर की तरफ में मूव लेने लगा है,
और काफी अच्छा मूवमेंट दिया, और यहाँ पर पे मुझे मेरा फर्स्ट टारगेट जो हमने भी डिसाइड किया था वो यहाँ पर पे बुकड हुआ। हमारी एंट्री जो बनी थी वो 880 रुपये पे बना था। 844 रुपये हमारा स्टॉप लॉस था, और हमारा फाइनल टारगेट है 948। तो अब इस जगह पे मेरा रिस्क जो है बहुत कम हो जाएगा। यहाँ पर पे मैं अपने रिस्क को मिनिमाइज कर लूंगा। तो अब ये जो सेटअप है आपको 4.57 रिस्क टू रिवार्ड का दिख रहा है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि प्राइस अगर इतना ऊपर निकल गया है तो आप अपने एंट्री प्राइस के पास ही अपना स्टॉप लॉस को आप लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इस ब्रेकआउट कैंडल के लो पे ही अपना जो स्टॉप लॉस है उसे सेट कर रहा हूं। ये मेरा स्टॉप लॉस मॉडिफाइड हो गया यहाँ पर पे रिस्क टू रिवार्ड, यहाँ पे मैंने आपको बताया। तो नियर बाई है मेरा टारगेट जो है वो नियर बाई है, यानी कि कंसोलिडेशन होने के बाद मार्केट ब्रेक करके टारगेट की तरफ यहाँ पर पे जा रहा है। सो लेट्स सी अपना टारगेट जो है गाइस वो हिट होता है कि नहीं। और ऑलमोस्टली वहां पर पे देखिए आप, यहाँ पे टारगेट हमारा हिट हो चुका है। तो इसे हम देखते हैं और किस तरीके से ये मूव कर रहा है। ओके, सो फाइनली जो टारगेट था हमारा यहाँ पर पे वो हिट हो गया। आप इस पैटर्न का यूज करके कैश मार्केट में या फिर ऑप्शंस में आप अच्छा पैसा बना सकते हो। ऑप्शंस के अंदर में आप अगर इस तरह के कंफर्मेशंस पे ट्रेड करोगे, है ना, और ये आपका ट्रेंड के अगेंस्ट भी ट्रेड नहीं हो रहा है, ट्रेंड के साथ में आप ट्रेड कर रहे हो। पहली बात तो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करना नहीं है। ट्रेंड अगर आपको आइडेंटिफाइड है तो उसे मॉनिटर करना पड़ता है। जब भी ब्रेकआउट आएगा तो आप इसका स्टॉक ऑप्शन भी ट्रेड कर सकते हो, कैश मार्केट पे भी ट्रेड कर सकते हो। काफी अच्छा डिसेंट मूव आपको यहाँ पर पे मिलेगा। एक ट्रेडर के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी वो मार्केट के अंदर में एंट्री ले तो मार्केट जो है उसके डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि ये जो पैटर्न था, फ्लैग पैटर्न, पहले इम्पल्सिव मूव दिया, उसके बाद ये करेक्शन लिया, और करेक्शन लेने के बाद में ये वापस ऊपर की तरफ में मूवमेंट जो है इसने दिया, ठीक है। तो कंसोलिडेशन मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। जब भी आप ट्रेड करोगे एक ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करोगे, जिसे हम फ्लैग पैटर्न के नाम से हम जान रहे हैं। यहाँ पर पे आप देख सकते हो कि ये जो हाई था हमारा ब्रेक किया, यहाँ पर पे अगेन एक हायर हाई बनाया, और यहाँ पर पे आपका एक हायर लो क्रिएट किया स्टॉक, राइट। इजी है, एग्जीक्यूबल है। ट्राई करिए इसको। हर टाइम फ्रेम में, हर स्ट्रक्चर में आपको ये जो पैटर्न है वो देखने को मिलेगा। इफ यू गाइज हैव एनी डाउट, कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शंस में लिखिए। सो थैंक यू एवरीवन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि रेगुलर बेसिस में आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस, ट्रिक्स मार्केट से रिलेटेड मिलते रहे। थैंक यू।